नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कलश वंदन अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। आपको बता दें, इस अवसर पर उन्होंने अभियान का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान जनसंपर्क को मजबूत करने और समाज के हर वर्ग से जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, कलश वंदन अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे और संगठन को और सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने सेवा, समर्पण और जन भागीदारी के साथ कार्य करने का आह्वान भी किया। जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आज जी की, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए आज का ये दिन बड़ा ही गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जन्मभूमि सिर्फ गोवर्धनपुर, जो वाराणसी के पास है, बनारस के पास है, वहां की पवित्र मिट्टी और जल का कलश लेकर आए हैं। और ऐसे कलश का जो वंदन कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान हमारे संतवृंद, संत युधिष्ठिर जी महाराज, संत राजीव लोचन जी महाराज, संत पैगवार जी, संत देवकर साहिब जी, संत कौशल राम जी, संत महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी, संत ज्ञानी बाज सिंह जी, मैं सभी चरण संतों को नमन करता हूं। और आज इस अवसर पर मंच में विराजमान है हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री पवन साई जी, हमारे मंत्रीगण श्री दयालदास बघेल जी, टंकराम वर्मा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे विधायकगण, हमारे नगर, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, हमारे महामंत्री तीनों और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु जो प्रदेश भर से यहाँ पर एकत्र हुए हैं और प्रदेश भर से आए हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम सब लोगों ने हमारे संतों को सुना है, हमारे आदरणीय जामवाल जी को भी सुने हैं। और आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है। और जब जब देश में, समाज में अत्याचार बढ़ा है, ऊंच नीच की भावना बढ़ी है, छुआछूत बढ़ा है, तब तब कोई न कोई महापुरुष संत हमारे देश में अवतरण लिए हैं। तो उन्हीं संतों में पूज्य रविदास महाराज जी भी एक हैं, जिनका अवतरण बनारस के पास सिर गोवर्धनपुर में हुआ। और उनके विषय में बहुत अच्छे से हमारे संतों ने बताया है कि उनके ऊपर किस तरह से सिकंदर लोधी जी ने
दबाव डाला कि हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लो, लेकिन उन्होंने मतलब बलिदान होना स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम धर्म अपनाना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे संत रविदास जी महाराज, जिन्होंने समाज को उपदेश दिया कि सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, उन्होंने श्रम को महत्व दिया, उन्होंने भक्ति को महत्व दिया और उन्होंने ही ये चलाया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका एक प्रसंग है और वो गंगा मैया के अनन्य भक्त थे और एक राजा से, वो घमंडी राजा से, जब वो राजा गंगा जी के दर्शन के लिए जाता है तो उस समय रविदास जी आग्रह करते हैं कि उनके तरफ से भी जब गंगा जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो एक सिक्का गंगा जी में डाल दें। लेकिन उस राजा ने, जो घमंडी राजा था, और रविदास जी मोची का काम करते थे, तो उनका वेशभूषा, उनका कर्म को देखकर घमंड में आकर उनका अपमान किया और इतने गंगा मैया के वो भक्त थे कि वहीं रविदास जी ने गंगा जी को प्रकट कर दिया। उनके कठौती में जो मोची के काम करते हैं उनका एक कठौती होता है, उसमें गंगा जी प्रकट हो गई। तो ऐसा रविदास जी गंगा मैया के अनन्य भक्त थे, तभी से चला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऐसे रविदास जी की 650वीं अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित अनुपमा चौक में सूरज इंटरप्राइजेज बुक डिपो में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरे प्रतिष्ठान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए की स्टेशनरी और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें, दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। नुकसान का आकलन लगातार किया जा रहा है। तो जगदलपुर के बुक डिपो में ये भीषण आग लगी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की रजत पदक विजेता राजनांदगांव की प्रतिभाशाली बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर ज्ञानेश्वरी ने छत्तीसगढ़ और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के सम्मान में मुख्यमंत्री ने 30 लाख की प्रोत्साहन राशि और आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति की घोषणा की है। ज्ञानेश्वरी की सफलता प्रदेश की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त उदाहरण है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के लिए डीएमएफ मद से उपलब्ध कराई गई नवीन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर धरसींवा विधायक अनूर शर्मा भी उपस्थित रहे। ये एम्बुलेंस क्षेत्रवासियों को आपात परिस्थितियों में समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक तक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों को बेहतर उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में गई छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या मामले ने देश को एक बार फिर हैरान कर दिया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम की घटना की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उन्होंने हमले में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या की जांच की मांग उठाई है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी उनकी पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती है तो ऐसी घटनाएं क्यों होती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ऐसी घटना पर ऐसे बयान देना गलत है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में गई 2 मजदूरों की हत्या के मामले ने देश को एक बार फिर हैरान कर दिया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम की हत्या की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हमले में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या की जांच की मांग की। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी उनकी पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती है तो ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? सुनिए। ये अफसोस है, किसे मारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान ने कई सवालों को हवा दे दी है। अब उनके बयान पर विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि इसे रोका कैसे जाए। निश्चित रूप से, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है, ये कहीं न कहीं इस पे बहुत सारे सीमा पार की घटनाएं होती है। पहलगांव घटना के बाद भी अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो ये हम अमरनाथ की यात्रा भी उधर है, तो सरकार इसको, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ पे चूक हुई, जहाँ पे छिद्र है उसको दूर करें, और आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नागरिकों की सुरक्षा। देखिए, ये पहलगांव की तरह की एक अनोखी घटना है और ये उस समय जब सामने आती है जब किसी न किसी मुद्दे पर सरकार घिरती है। तो सरकार को या तो अपनी कार्यशैली या अपनी जो बॉर्डर की सुरक्षा है उसकी पुनर्समीक्षा करनी चाहिए, और ताकि इस तरीके की घटनाएं न हो जिससे आम नागरिक जो है हताहत हो। जबकि बीजेपी कह रही है कि ऐसी घटना पर ऐसे बयान देना गलत है। ऐसे सवाल खड़े करना भी सही नहीं है। देखिए, ये दोनों परिवार सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल खड़ा करके हमेशा डिस्करेज करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और ऐसे तत्व को एनकरेज करते हैं जो इन कारनामों में होते हैं। कहीं न कहीं इन दोनों परिवारों को बाज आना चाहिए इसी स्टेटमेंट देके। इस वक्त इन परिवारों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पीछे खड़े होने की आवश्यकता है, उनको पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को डिस्करेज करना चाहते हैं। देखिए, ये कोई एरिया स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है कि भाई इस जगह ये इवेंट हो रहा था कि यहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस है। ये अचानक जिसे स्पॉन्टेनियस कहीं भी ये कर लिया इन्होंने। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी लैप्सेस कह के उन लोगों को, उस एलिमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हो जो इन कारनामों में मुलव्वस है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है ये गलत है। वो किस ओर इशारा करना चाहते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में आतंकवादी गतिविधियां समाप्त प्राय हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर जाकर हमारे जाबाज सैनिकों ने हमला किया, आतंकवादी अड्डे को नेस्ताबूद किया, और आज बड़े बड़े महानगरों में जो आतंकवादी गतिविधियां रेगुलर होती थी वो लगभग बंद हो गई। लेकिन ये घटना निंदनीय है और इस पर भी कार्रवाई होगी। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान ने हलचल ला दी है। आपको बताएं तो ये हमला 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक इलाके में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की एक अकेले आतंकवादी की ओर से गोली मारकर हत्या किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।